कहानी की शुरुआत आसमान में उड़ रहे एक हॉट एयर बलून से होती है, जिसमें दो लड़कियां फंसी हुई नजर आती हैं। इन दोनों लड़कियों के चेहरों पर डर साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उनका बलून पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नीचे दूर दूर तक सिर्फ गहरा समंदर है, जहां न कोई इंसान, न कोई बोट और न कोई शिप मौजूद है। दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि उनकी जिंदगी अब बेहद गंभीर खतरे में पड़ चुकी है और यहां से बचना बेहद मुश्किल है। तभी उनमें से एक लड़की नीचे झुककर बलून की बास्केट पर बंधे एक कपड़े को खींचकर निकालने की कोशिश करती है। वह कपड़ा वहां एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर की तरह चिपका हुआ था, जिसे निकालना आसान नहीं था, क्योंकि तेज हवा के बीच बैलेंस बिगड़ने पर वह सीधी नीचे गहरे समंदर में गिर सकती थी। मगर अपनी जान की परवाह किए बिना वह पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को उखाड़ने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद दोनों लड़कियां अपने हैंडबैग को टटोलती हैं और उसमें से लिपस्टिक निकालती हैं। फिर वे उस कपड़े पर बड़े लेटर्स में SOS लिखना शुरू करती हैं, ताकि दूर से गुजरने वाली किसी भी बोट या शिप को यह सिग्नल नजर आ सके कि कोई खतरे में है। लेकिन बदकिस्मती से पहला लेटर लिखते ही लिपस्टिक खत्म हो जाती है। अब आगे लिखने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता और दोनों मायूस होकर एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी उनमें से एक लड़की बिना सोचे अपने हाथ पर गहरा कट लगा लेती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है और वह उसी खून से SOS के बाकी लेटर्स पूरे करती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये दोनों लड़कियां कौन हैं और वे इस मुसीबत में कैसे आ फंसीं। इसे जानने के लिए हमें कहानी के शुरू में चलना होगा। दरअसल कहानी शुरू होती है साइप्रस नाम की जगह से, जहां केट नाम की लड़की अपने ऑफिस वर्क के सिलसिले में पहुंची होती है। वहां से उसे अपनी छोटी बहन लिज को भी रिसीव करने जाना होता है। लिज को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से केट को अपना काम छोड़कर उसे लेने आना पड़ता है। ये दोनों बहनें अलग अलग कंट्रीज में रहती थीं और काफी लंबे समय से दूर थीं, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया था कि साथ में वेकेशन ट्रिप एंजॉय करेंगी, ताकि अपने रिश्ते को मजबूत कर सकें। लेकिन जब केट अपनी बहन लिज से मिलती है तो उसे महसूस होता है कि लिज खुश नहीं है। लिज ज्यादातर समय मोबाइल फोन में ही बिजी रहती है और फोन दूर करने पर चिड़चिड़ी हो जाती है। इसके उलट केट एक केयरिंग लड़की है, जो अपनी छोटी बहन का पूरा ख्याल रखती है। हालांकि उसकी यही ओवर प्रोटेक्टिव हैबिट अक्सर लिज को पसंद नहीं आती और दोनों के बीच टेंशन बनी रहती है। दोनों बहनें होटल के लिए कैब में निकल पड़ती हैं, लेकिन रास्ते में लिज फोन में इतनी बिजी थी कि वह एयरपोर्ट काउंटर पर ही अपना और केट दोनों का पासपोर्ट भूल आती है और सीधे कार में बैठ जाती है। इसी दौरान हमें एक कपल दिखाया जाता है, जो उसी होटल में पहले से रुका हुआ है जहां केट और लिज ठहरने वाली हैं। ये कपल काफी फ्रेंडली नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे इनका असली बिजनेस क्या है, ये आगे चलकर पता चलता है। जब केट और लिज होटल रिसेप्शन पर पहुंचती हैं तो स्टाफ उनसे चेक इन के लिए पासपोर्ट मांगता है। तब पता चलता है कि लिज पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ही छोड़ आई है। इस बात पर केट अपनी बहन पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि उसकी फोन एडिक्शन की वजह से ये सब हुआ है। होटल स्टाफ समझाता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल मॉर्निंग में एम्बेसी जाकर डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा लिया जाएगा और तब तक वे होटल रूम में आराम से स्टे कर सकती हैं। केट जब डिनर के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि मेन किचन क्लोज हो चुका है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के क्लब में कुछ खाया पिया जा सकता है। इसके बाद दोनों बहनें रूम में चली जाती हैं। केट जब फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि लिज फोन चलाते हुए सो चुकी है। केट प्यार से फोन हटाकर रखती है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देती है। इससे साफ झलकता है कि चाहे दोनों में झगड़े हों, मगर एक दूसरे की केयर दोनों को बराबर है। केट को भूख लग रही थी, इसलिए वह रेडी होकर होटल के क्लब में चली जाती है। क्लब में काफी क्राउड होता है। वहां बार काउंटर पर केट के पास एक लड़की आती है, जिसका नाम लीना है। वही लीना जिसे हमने बलून में देखा था। लीना का बॉयफ्रेंड जैक कुछ दूरी पर खड़ा होकर केट को देख रहा था। दरअसल लीना और जैक का धंधा यही था कि वे सोलो गर्ल्स से दोस्ती करते, उनका ट्रस्ट जीतते और फिर उनके रूम की की चुराकर सारा कैश और वैल्यूएबल्स उड़ा ले जाते। लीना बातों बातों में केट की डिटेल्स निकालती है। जब लीना को पता चलता है कि केट यहाँ अकेली आई है तो वह खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि केट एक आसान शिकार है। काफी देर ड्रिंक्स करने के बाद लीना उसे डांस फ्लोर पर ले जाती है। डांस के बहाने लीना सफाई से केट की जैकेट से उसके रूम की की निकाल लेती है। वह तुरंत जैक को मैसेज ड्रॉप करती है कि की मिल गई है और वह ऑपरेशन शुरू कर सकता है। कुछ ही देर में जैक शैंपेन बॉटल लेकर वेटर के स्टाइल में आता है और बिना शक हुए लेना से रूम की ले लेता है। केट को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी पीठ पीछे क्या खेल हो चुका है। डांस के बाद जब केट रूम में जाने की बात कहती है तो लीना उसे बातों में उलझाकर कुछ और ड्रिंक्स पीने के लिए मना लेती है। इसी दौरान बार काउंटर पर दो हैंडसम बॉयज आते हैं। वे केट और लीना से बातचीत शुरू करते हैं और उन्हें लेट नाइट एक एडवेंचर पर चलने का ऑफर देते हैं। शुरुआत में केट मना करती है, क्योंकि रात के वक्त अनजान लड़कों के साथ जाना उसे सेफ नहीं लगता।
लेकिन फिर वह सोचती है कि वह वेकेशन एंजॉय करने आई है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। लीना भी तैयार हो जाती है ताकि जैक को रूम में चोरी करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। जाने से पहले केट अपनी सेफ्टी के लिए उन लड़कों को साफ कह देती है कि उसने अपनी बहन को इस जगह की लाइव लोकेशन सेंड कर दी है, इसलिए कोई गलत हरकत न करे। इस पर दोनों लड़के हंसते हुए कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक फन राइड होगी। इनमें से एक लड़के का नाम निक होता है, जो बताता है कि वे अकेले बलून फ्लाई नहीं करना चाहते थे, इसलिए कंपनी के लिए किसी को साथ लेना चाहा। उधर होटल में जैक वेटर की ड्रेस पहनकर हाथ में शैंपेन की ट्रे लिए चुपचाप केट के रूम में एंटर करता है। वह ड्रॉर्स में कैश और ब्रांडेड आइटम्स ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तभी लिज की नींद खुल जाती है। अनजान शख्स को देखकर लिज डर जाती है और बिना आवाज किए वार्डरोब के अंदर छुप जाती है। घबराहट में लिज बार बार केट को कॉल और मैसेज करती है, लेकिन केट का फोन रिंग होता रहता है और कोई आंसर नहीं मिलता। जब जैक वार्डरोब खोलता है तो अंदर लिज को देखकर वह सन्न रह जाता है। जैक बुरी तरह पैनिक कर जाता है क्योंकि लीना ने कहा था कि रूम खाली है। पकड़े जाने के डर से जैक बिना कुछ चुराए वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ वे चारों एक सुनसान ग्राउंड में पहुंच चुके थे, जहां एक मैसिव हॉट एयर बलून खड़ा था। बलून को उड़ाने से पहले लड़कों ने एक मोटी रोप की मदद से उसे जीप से बांध रखा था ताकि बलून ज्यादा ऊंचाई पर न जा सके, लेकिन चारों इतने नशे में थे कि रोप में प्रॉपर नॉट लगाना भूल जाते हैं। उनकी यही लापरवाही आगे चलकर सबसे बड़ी डिजास्टर साबित होती है। जैसे ही बलून आसमान में उठता है, हवा के झोंके से जीप से बंधी रोप अचानक स्लिप होकर खुल जाती है। बलून अब बिना किसी एंकर के तेजी से बादलों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एक पल के लिए सभी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन नशे में होने की वजह से वे इसे इग्नोर कर देते हैं। कुछ ही देर में जब बलून बेकाबू होने लगता है तो दोनों लड़कों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि हवा में झूलती बास्केट के अंदर ही दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। केट मन ही मन सोचती है कि वह अपनी बहन को होटल में छोड़कर इन अजनबियों के चक्कर में क्यों आ फंसी। बलून अब बहुत तेज स्पीड से आगे निकल चुका होता है। तभी अंधेरे में उन्हें सामने कुछ ही दूरी पर एक जायंट विंडमिल यानी विशाल पवन चक्की घूमती हुई नजर आती है। और सबसे भयानक बात यह थी कि उनका बलून सीधा उसी विंडमिल के ब्लेड्स की तरफ बढ़ रहा था। मौत को सामने देखकर केट चिल्लाती है और लड़कों से बलून को टर्न करने के लिए कहती है, लेकिन निक रोते हुए सच बताता है कि उसे बलून फ्लाई करना नहीं आता। वह तो सिर्फ बलून के ओनर के साथ हेल्पर का काम करता था और थोड़ी बहुत ट्रिक्स देखकर खुद को पायलट समझ बैठा था। यह सुनकर केट के होश उड़ जाते हैं। घबराहट में दूसरा लड़का बलून के बर्नर का गैस सिलेंडर बदलने की कोशिश करता है, जिससे बलून की डिसेंट स्पीड थोड़ी धीमी होती है। नीचे हाईवे पर खड़ा एक लोकल लड़का आसमान में विंडमिल की तरफ बढ़ते बलून को देखकर अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक भयानक एक्सीडेंट का लाइव फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है। बास्केट में मौजूद चारों को लगता है कि वे विंडमिल के ऊपर से बचकर निकल जाएंगे, लेकिन तभी एक तेज घूमता ब्लेड सीधे बलून की बास्केट से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक लड़का झटके से बास्केट से बाहर हवा में उछल जाता है और बास्केट का आधा हिस्सा टूटकर बिखर जाता है। उसी कलीजन के दौरान एक नुकीला वुडन पीस निक के पैर में बुरी तरह घुस जाता है। निक दर्द से चीखने लगता है और लड़कियों से कहता है कि बर्नर का वाल्व तुरंत बंद कर दें, वरना सारी गैस लीक होकर ब्लास्ट हो जाएगा। इधर बास्केट के किनारे लटकती एक रोप पर वह दूसरा लड़का जान बचाने के लिए लटका हुआ दिखता है। केट और लेना पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन तेज हवा और ऊंचाई की वजह से लड़के के हाथ रोप से छूट जाते हैं और वह हजारों फीट नीचे गिरकर दम तोड़ देता है। अब बलून में सिर्फ 3 लोग बचे थे, बुरी तरह ब्लीडिंग से तड़पता निक और 2 खौफजदा लड़कियां। विंडमिल का खतरा तो टल चुका था, लेकिन अगली आफत यह थी कि उनका गैस बैकअप लगभग फिनिश होने वाला था। दूसरी तरफ होटल में लिज रिसेप्शन स्टाफ के पास भागती है और रूम में घुसे इंट्रूडर के बारे में रोते हुए रिपोर्ट करती है। होटल मैनेजमेंट तुरंत पुलिस को कॉल करता है। स्टाफ बताता है कि लिज की सिस्टर केट रात को क्लब गई थी और तब से मिसिंग है। पुलिस ऑफिसर लिज से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और लिज इस पूरे केस की प्राइमरी विटनेस बन जाती है। उधर आसमान में सुबह की पहली किरण के साथ लीना को एहसास होता है कि बलून अब जमीन छोड़कर खुले सी के ऊपर पहुंच चुका है। चारों तरफ सिर्फ गहरा ब्लू वाटर दिखाई दे रहा था। लेना घबराकर निक से कुछ करने को कहती है। निक बताता है कि रिजर्व में सिर्फ एक लास्ट सिलेंडर बचा है जिसे बर्नर में कनेक्ट करना होगा। दोनों लड़कियां हिम्मत जुटाकर हैवी सिलेंडर को सेट कर देती हैं। इसके बाद केट अपना मोबाइल फोन चेक करती है, लेकिन वहां नो सिग्नल आ रहा होता है। केट रोते हुए कहती है कि उसकी छोटी बहन होटल में अकेली उसका वेट कर रही होगी। ये सुनते ही लीना चौंक जाती है और पूछती है कि उसने तो क्लब में कहा था कि वह सिंगल और अलोन है।
केट क्लैरिफाई करती है कि वह अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बोल रही थी, जबकि रियल में वह अपनी सिस्टर के साथ आई है। यह जानकर लीना को गहरा शॉक लगता है और उसे गिल्टी फील होने लगता है कि उसके फ्रॉड की वजह से एक इनोसेंट फैमिली मुसीबत में फंस गई है। तभी केट को दूर समंदर में एक प्राइवेट बोट गुजरती हुई नजर आती है। दोनों लड़कियां खुशी में जोर जोर से अपने हाथ वेव करके हेल्प मांगने लगती हैं, लेकिन बोट पर मौजूद टूरिस्ट्स को लगता है कि बलून वाले लोग उन्हें देखकर फ्रेंडली हेलो बोल रहे हैं। वे भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर बोट को आगे निकाल ले जाते हैं। केट और लीना समझ जाती हैं कि सिर्फ हैंड वेविंग से किसी को समझ नहीं आएगा कि वे मुसीबत में हैं। इसी बीच घायल निक दर्द की वजह से बैलेंस खो देता है और बास्केट से फिसलकर गहरे पानी में जा गिरता है। लड़कियां चीखते हुए रोप नीचे फेंकती हैं, लेकिन निक पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। निक की मौत के बाद बास्केट में सिर्फ केट और लीना बचती हैं। पैनिक और फ्रस्ट्रेशन में केट लीना पर बरस पड़ती है कि इस सारी बर्बादी की जिम्मेदार वही है। तभी दोनों को समझ आता है कि हवा में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कोई विजिबल डिस्ट्रेस सिग्नल बनाना होगा। और यहीं पर कहानी का वह ओपनिंग सीन जुड़ता है जहां वे बास्केट का फैब्रिक उखाड़ती हैं। उधर होटल में चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सोशल वर्कर सोफिया पहुंचती है, जो स्केर्ड बच्चों की हेल्प करती है। लिज रोते हुए सोफिया को बताती है कि केट ने जाने से पहले उसे एक लोकेशन सेंड की थी। सोफिया मैप देखकर पहचान जाती है कि यह सिटी के आउटर एरिया का एक ओपन ग्राउंड है। सोफिया बिना देर किए लिज को अपनी कार में बैठाकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ समंदर के ऊपर बलून की गैस खत्म होने की वजह से बास्केट पानी की सरफेस की तरफ तेजी से ड्रॉप हो रही थी। अगर बास्केट पानी से टकराई तो वे दोनों डूब जाएंगी। तभी केट अपना दिमाग इस्तेमाल करती है। वह एक शाइनी मेटल पीस निकालती है और सनलाइट को बर्नर के नोजल पर रिफ्लेक्ट करके फोकस करती है। सूरज की तेज किरणों से बर्नर के अंदर बची रेजिडुअल गैस में स्पार्क्स पैदा होते हैं और बर्नर दोबारा भड़क उठता है। इससे बलून को एक बार फिर लिफ्ट मिलती है और वह पानी की सतह से कुछ फीट ऊपर उठ जाता है। इधर सोफिया और लिज उस सुनसान ग्राउंड में पहुंचती हैं, जहां उन्हें लड़कों की जीप खड़ी मिलती है। जीप के बॉनेट पर रखे फोन की स्क्रीन ऑन थी। जब लिज उस फोन को चेक करती है तो उसमें विंडमिल क्रैश और बलून के बेकाबू होकर समंदर की तरफ उड़ जाने की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। यह भयानक मंजर देखकर लिज की चीख निकल जाती है और वह अपनी बहन को खोने के डर से कांपने लगती है। उसी वक्त समंदर के ऊपर केट के फोन में अचानक 1 बार नेटवर्क सिग्नल आता है। केट बिना एक सेकंड गवांगे अपनी करंट जीपीएस लोकेशन अपनी बहन लिज को व्हाट्सएप कर देती है और लोकेशन सेंड होते ही उसका फोन बैटरी ड्रेन होने से स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे ही लिज को लाइव लोकेशन का नोटिफिकेशन मिलता है, वह और सोफिया तुरंत पोर्ट की तरफ भागती हैं और रेस्क्यू के लिए एक मोटर बोट रेंट करके समंदर में उतर जाती हैं। उधर बलून की आखिरी गैस भी पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुकी थी और बास्केट समंदर के खारे पानी को छूने लगती है। मौत को बिल्कुल सिर पर देखकर लीना इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है और केट के सामने हाथ जोड़कर अपना पूरा सच कबूल कर लेती है। वह रोते हुए बताती है कि उसने ही केट को ड्रिंक्स में उलझाया था ताकि उसका बॉयफ्रेंड जैक रूम में जाकर रॉबरी कर सके। यह सुनकर केट अंदर से पूरी तरह बिखर जाती है कि जिसे वह फ्रेंडली समझ रही थी, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। इधर समंदर में बलून पूरी तरह कोलैप्स होकर पानी में क्रैश हो जाता है। दोनों लड़कियां तैरकर जान बचाने की कोशिश करती हैं। किस्मत से बलून का एक एम्प्टी सिलेंडर पानी में फ्लोट कर रहा था, जिसे पकड़कर वे दोनों खुद को डूबने से बचाती हैं। उधर सोफिया और लिज की स्पीड बोट का इंजन अचानक ओवरहीट होकर बीच समंदर में डेड हो जाता है। इंजन स्टार्ट न होने पर लिज रोने लगती है, लेकिन सोफिया उसे हिम्मत बंधाती है। पानी में तैरते हुए केट और लीना के सामने से एक मैसिव कार्गो शिप गुजरता है। दोनों लड़कियां पानी थपथपाकर और जोर जोर से हेल्प के लिए चीखती हैं, लेकिन कार्गो शिप के डेक की ऊंचाई और समंदर की तेज लहरों के शोर के बीच शिप के क्रू मेंबर्स को पानी में तैरते 2 छोटे हेड्स दिखाई नहीं देते और विशाल शिप बिना रुके वहां से दूर निकल जाता है। यह देखकर लड़कियां होप खोने लगती हैं, मगर केट अपनी बहन से दोबारा मिलने के वादे को याद करके लीना को भी तैरते रहने का हौसला देती है। दूसरी तरफ लिज और सोफिया इंजन बंद होने के बावजूद हार नहीं मानती। वे बोट के मैनुअल पैडल्स यानी चप्पू निकालती हैं और हाथों से बोट को आगे बढ़ाने लगती हैं। साथ ही लिज लगातार बोट का इमरजेंसी हॉर्न बजाती रहती है ताकि उसकी तेज आवाज दूर तक गूंज सके। हॉर्न की तेज साउंड आखिरकार पानी में तैर रही केट के कानों तक पहुंचती है। केट अपनी पूरी बची हुई एनर्जी लगाकर सिग्नल देती है। कुछ ही पलों में सोफिया और लिज की बोट वहां पहुंच जाती है। सोफिया दोनों को खींचकर बोट के अंदर रेस्क्यू कर लेती है। लिज अपनी बहन केट को जिंदा देखकर गले से लिपट जाती है और दोनों बहनों के आंसुओं में सारा दर्द बह जाता है। यहीं पर यह थ्रिलिंग स्टोरी समाप्त होती है।
अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।